तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। आप निश्चिंत रहिए, अगर मेरे भाग्य में यही लिखा होगा तो मुझे दंड से कोई भय नहीं है। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे संस्कार का परिचायक है राधिका, परंतु मैंने अभी दंड पूरा नहीं सुनाया है। ये क्या कह रहे हैं आप मनन जी? इतना कठोर दंड सुनाने के बाद अब बाकी क्या रह गया है? महन जी, ये दंड अपने आप में ही जानलेवा है, कुछ तो दया कीजिए। नहीं दादी माँ, महंत जी जो भी दंड दे रहे हैं मैं उसे स्वीकार करती हूँ। दंड की अग्नि आत्मा को पवित्र कर देती है। मैं अपने मन से यह असत्य का गर्त हटाना चाहती हूँ और अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आगे का दंड ये है, विषपिंड को अपने जिह्वा पर रखकर सूर्योदय से सूर्यास्त तक राधिका को 1 बीघा बंजर जमीन जोतनी होगी। इस प्रक्रिया में किसी बैल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यह कार्य राधिका को स्वयं करना होगा। और यह भूमि सूर्योदय से सूर्यास्त तक राधिका को पूरी जोतनी होगी, अपनी जिह्वा पर यह विषपिंड रखकर। इस बीच यदि उसने वार्तालाप करने का प्रयास किया या आ भी भरी तो यह विषपिंड उसके गले में उतरकर उसके प्राण ले लेगा। प्रभु, मनुष्य किस पर विश्वास करे? जन्म देने वाली माता ईश्वर की सौगंध लेकर असत्य कहती है। 7 जन्मों का साथ देने का वचन लेने वाली पत्नी इसी जन्म में अपना वचन भंग कर देती है। जिस पर मुझे स्वयं से भी अधिक विश्वास था, मेरे विश्वास की हत्या कर देती है। प्रभु, सबने मेरे साथ धोखा किया, विश्वासघात किया, मेरे जीवन का अर्थ छीन लिया। प्रभु, मेरा व्यक्तित्व लज्जित कर दिया। आप दोनों मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय थे। मुझे आप दोनों की आवश्यकता अपनी श्वास से भी अधिक थी। किंतु आज मैं अपने प्रभु को साक्षी मानकर आप दोनों का परित्याग करता हूं। यही मेरा दंड है। ना मेरा कोई सगा है, ना कोई संबंधी, ना कोई घर। ये मंदिर ही मेरा घर है।
आप दोनों के रुकने का यहां कोई औचित्य नहीं। कृपा करके आप घर चले जाइए। लल्ला का ध्यान रखवे को तो यहाँ बहुरिया है, पर विशाखा पता नहीं वो किस हाल में होगी। दुश्मन लोगों के पीठ छोड़ा ही हम को मुको की खबर लेवे का चाहिए। हेलो मृणाली ने बिटिया, राधे राधे। अम्मा जी, वो क्या कहते हैं, राधे राधे। कहीं हमें कैसे याद किया? वो काहे विशाखा से बात करेगी थी, यही वास्ते तोरा नंबर मिला लियो। वो तो जरा मुश्किल है। काहे? क्योंकि वो क्या है ना, मैं घर के बाहर हूँ और विशाखा घर के अंदर नहीं है। और उससे बात कराने के लिए मैं फोन किस दिशा में लेकर जाऊँ ये मुझे पता नहीं। पहेलियां ना बुझा बिटिया, पता विशाखा कहाँ है? होगी यहीं कहीं दिल्ली में, या हो सकता है शहर छोड़ दिया। चलो क्या कह रही हो बिटिया? हमने हमने विशाखा से कहा था किसी भी हाल में घर छोड़ के ना जाइयो। नहीं अम्मा जी, उसने कहाँ छोड़ा? उसे तो देव ने धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। क्या बताऊं आपको, पूरे घर में घसीटते हुए लाया था बेचारी को। हे भगवान, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि देव इतना कठोर हो सकता है। और आपको पता है, शाखा बेचारी बार बार राधिका के पास जाकर गिड़गिड़ाती रही कि रोक लो देव को, लेकिन राधिका चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रही, जैसे मन ही मन हंस रही थी। अब उसके बाद पता नहीं बेचारी कहाँ गई होगी, किसने सहारा दिया होगा उसे। अच्छा अम्मा जी, अब मैं फोन रखती हूँ। वो क्या है ना, किसी को पता चल गया कि मैंने विशाखा के बारे में बात की तो घर में तो उसका नाम तक लेना मना है। राधिका का हुक्म है, और हमारे घर में राधिका की कितनी चलती है ये तो आप जानती हैं। राधे राधे। आप अभी भी उस लड़की की चिंता कर रही हैं, जिसके कारण हमारे परिवार को कितने कष्टों का सामना करना पड़ा। मेरी राधिका का जीवन नर्क बना के रख दिया है उसने। नरक तो राधिका ने मोर विशाखा के जीवन को बनायो है। तो को पता ना है राधिका ने मोर विशाखा के साथ का कियो है। मेरी राधिका तो सपने में भी विशाखा को कष्ट देने के बारे में नहीं सोच सकती है अम्मा जी। हाँ, विशाखा ने अवश्य सारे जीवन राधिका को कष्ट ही दिए हैं। इसलिए अगर आज विशाखा के साथ कुछ बुरा हो भी जाता है तो उसका दोष मेरी राधिका को नहीं दिया जा सकता। आप अभी भी उस लड़की की चिंता कर रही हैं, जिसके कारण हमारे परिवार को कितने कष्टों का सामना करना पड़ा। मेरी राधिका का जीवन नर्क बना के रख दिया है उसने। नरक तो राधिका ने मोर विशाखा के जीवन को बनायो है। तो को पता ना है राधिका ने मोर विशाखा के साथ का कियो है। मेरी राधिका तो सपने में भी विशाखा को कष्ट देने के बारे में नहीं सोच सकती है अम्मा जी। सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा, मेरी बात तो सुनिए, एक बार रुक तो जाइए, मेरी बात सुनिए। आपको मेरी कसम है। नहीं राधिका, मैं तुम्हारे लिए जहर नहीं बना सकता। मैं तुम्हें ये कष्ट उठाते हुए नहीं देख सकता। कष्ट तो मुझे उठाना ही होगा ना। मैंने सच छुपाया है,
मैंने सबसे झूठ बोला है। ना चाहते हुए भी मैंने ये अपराध किया है ना। राधिका, मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए जहर नहीं बना सकता। तुम मेरी जिंदगी हो। आपको अपनी राधिका के लिए ये करना ही होगा। इस कठिन परिस्थिति में आप ही तो मेरी शक्ति हैं। अगर आप टूट जाएंगे मैं तो बिखर ही जाऊंगी। मुझे आप पर और अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास है। आप मेरे विश्वास पर विश्वास कीजिए ना। महंत जी, मैं अपने दंड की प्रक्रिया आरंभ करने जा रही हूँ। राधे राधे, कल्याण हो। चलो, 1 बीघा खेत प्रतीक्षा में है। सूर्यास्त तक राधिका को पूरा खेत जोतना है।
चुड़ा ले वो राधिका। राधिका, क्या लगता है चाचा जी? What do you think will be the reason? I mean, ये राधिका मुंह में जहर रखने की वजह से मरेगी या फिर कंधे पर हल की वजह? बड़े बहू, कितनी मजेदार बात है। देखो, कल तक विशाखा के कारण दुखी थी और आज विष के कारण दुखी है। सूर्यास्त होने में अब थोड़ा ही समय शेष है। हाँ महंत जी, और खेत भी लगभग जुत ही गया है। आप राधिका को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि उसकी गलती बहुत बड़ी थी, कि आपका ये कार्य अभी पूरा नहीं हुआ। क्या उसकी पूरी मेहनत बेकार हो गई है? उसकी ये मेहनत किसी काम की नहीं थी? मेरे विचार से राधिका का दंड सफल हुआ है। उसके प्रायश्चित में कोई कमी नहीं है। राजपुरोहितन की सजा अधूरी नहीं है। राजपुरोहितन ने अपना कार्य पूरा किया है। राजपुरोहितन की जय! 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 मैं आप सबके विचारों से पूरी तरह सहमत हूँ। राधिका का दंड पूरा हो चुका है। राधिका ने जो कृत्य किया है वो आप सबके सामने है। इसने साक्षात नीलकंठ की तरह अपने मुख में विष रखकर अपने कुल की मर्यादा की रक्षा की। ये मेरा आखिरी बार, और अब वो किसी को कष्ट देने लायक नहीं बचेगी।
रुक जाओ बाबा, रुक जाओ। कैसन तांत्रिक हो बाबा? हम तो यार वो राधिका को बर्बाद करने की विनती लेके आई थी। आपने तो मोरी ऐसा हालत कर दी बाबा। मैंने तुझसे कहा था कि मन में बुरा विचार रखने वालों के साथ बुरा होता है। मो को ना समझाओ बाबा, ये सब मो को ना बताओ। एक विनती करें, ये सब अब आगे खचू ना करियो। रोक दो बाबा, रोक दो, ये सब आगे रोक दिया। जिस राधिका का तू बुरा करने के इरादे से यहाँ आई थी, ईश्वर की उस पर असीम कृपा है। उसे मैं क्या, स्वयं शैतान भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसी पवित्र आत्मा इस ब्रह्मांड में विजय प्राप्त करने के लिए सक्षम है। अब इस बंजर जमीन को उर्वरा तो बना दिया गया है, परंतु इसमें बीज डालने का शुभ कार्य स्वयं राजपुरोहित और उनकी पत्नी के हाथों संपन्न होगा। राधिका, क्या हुआ राधिका? राधिका कुछ बोलो ना। राधिका बोल क्यों नहीं पा रही है? लगता है जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। आवाज ही चली गई बेचारी। अब तो सब कुछ भगवान भरोसे। राधिका कुछ बोलने की कोशिश करो। राधिका बोलो बेटा। हे ठाकुर जी, मेरी छोटी बहू को ठीक कर दो। आज कान्हा ने फिर अपनी लीला दिखा दी। अब हमारे घर से सारे संकट दूर हो गए। हाँ माँ जी, अब तो लगता है कि खुशियों का मौसम फिर से हमारे घर में वापस आ जाएगा। वैशाली,
हम कल ही राधा कृष्ण की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे अपने घर पे। ये देव और राधिका की नई जिंदगी की शुरुआत होगी। अरे हरिया शंकर, अरे कहाँ हो? इन मौके पर गायब हो जाते हो भूख के मारे। उर्मी, चलो भाई स्वागत का तैयारी करो, छोटी बहू पधार रही है, फटाफट चलो। ओ शंकर! दीपिका, जाओ देखो तो सुशील को क्या चाहिए। जी दादी। छोटी बहू, आज तुमने बड़ा कठिन प्रायश्चित किया है और ऐसा करके तुमने पुरोहित खानदान की प्रतिष्ठा की रक्षा की। अपने शरीर पर घाव लिए, लेकिन इस परिवार की मान मर्यादा पर आंच न आने दी। कान्हा की बड़ी कृपा है तुम पर, तुम सच्ची भक्तन हो उनकी। कल सुबह राधा कृष्ण की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अभी तुम जाओ और आराम करो बेटा। चलो, मैं तुम्हारे घावों पर दवाई लगा लेता हूँ। सुनिए ना, मैं बाबूजी से बात करना चाहती हूँ और मैं उन्हें फिर प्राण प्रतिष्ठा के बारे में भी बताना चाहती हूँ। कहीं और विशाखा का फोन ना हो। लग गया फोन? घंटी जा रही है। घंटी बजना बंद हो गई। हाँ, क्योंकि वहां किसी ने फोन उठाया नहीं होगा। हम इतनी मुश्किल से जान पे खेल के तो को उठाने आई तो तू बंद हो गया ससुरा। और विशाखा फिर फोन करेगी, कर सकता है। यहीं बैठा तो। घर पर सब ठीक तो होगा ना? हाँ राधिका, तुम चिंता मत करो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।